वसीम अख्तर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। MQM पाकिस्तान कराची की नुमाइंदगी की दावेदार भी है और पिछले 4 साल शहरी हुकूमत भी आपके पास ही रही है। तो आपकी हमेशा शिकायत रही है कि इख्तियारात नहीं, लेकिन वो इदारे जो आपके मातहत थे कभी काम करते नज़र भी नहीं आए। तो आज कल काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। फिर मसला इख्तियारात का था या क़यादत का था, अब आप इस पोजीशन में है परहैप्स कि हमें ज़रा बेहतर एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, मसला इख्तियारात का ही है। पूरा पाकिस्तान इस बात की गवाही दे रहा है। आज मेरी टेन्योर खत्म होने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान 3 नाले साफ करने आ गया है कराची। और बारहा ये मीडिया के थ्रू भी से भी ये सबके सामने है कि जो फंक्शंस KMC को मिले हैं उससे आप डायरेक्टली कराची की आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जो असल इदारे हैं, महकमे हैं, लाइक वाटर बोर्ड, लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, लाइक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान, ट्रांसपोर्ट, ये सब सिंध गवर्नमेंट के पास है। KMC के पास नहीं है। KMC के पास तो सैनिटरी वर्कर्स भी नहीं है। सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। KMC का फंक्शन ही नहीं रहा सैनिटरी वर्कर्स का। तो जब ये हालात हों तो कैसे डिलीवर किया जा सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक इख्तियारात एंड वसाइल जो टैक्स यहाँ जमा होता है वो कराची का खर्च नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट टैक्स लेके अपने पास रखती है, अपनी मर्जी से खर्च करती है। KMC का कहीं अमल दखल नहीं है। KMC को सिर्फ तनख्वाह के पैसे दिए जाते हैं और वो तनख्वाह में चले जाते हैं। थोड़ी सी रकम जो है वो ADP में दी जाती है, जो कि ना होने के बराबर है। कराची बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ की आबादी है, 2 पोर्ट्स हैं। तो ये इख्तियारात भी और वसाइल वहाँ से नहीं दिए जाते KMC को। इसीलिए इन इख्तियारात को लेने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई है, इसकी हेयरिंग हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा वसीम साहब कि अब अदालत जब ये पूछती है कि KMC के अरबों रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन नहीं नजर आए सारा साल, कोई बात नहीं, बारिशों के दिनों में तो सड़कों पर नजर आ जाते, तब भी नजर नहीं आए तो वकला इस बात का दिफा नहीं कर सके। आपके पास कोई वजाहत है इस बात की? बिल्कुल वजाहत है। देखें, मैंने पिटीशन ही ये लगाई थी जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी हेयरिंग हुई, कि वो इख्तियारात तो दिए जाएं। सैनिटरी वर्कर मेरे पास है ही नहीं, KMC का फंक्शन ही नहीं है, तो मुझसे वो सवाल किया कैसे जाएगा कि सड़कों पे बारिशों में सैनिटरी वर्कर नजर नहीं आए। ये तो सिंध गवर्नमेंट से सवाल बनता है, क्योंकि वो फंक्शन KMC का छोड़ा ही नहीं है सिंध गवर्नमेंट ने। ये सारे सैनिटरी वर्कर जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, तो मुझसे तो सवाल ही नहीं बनता ये। अच्छा, ये भी बता दें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाम आपसे नाराज़ है। अदालत तो जो रिमार्क दे रही है उसके बाद ये गुंजाइश नहीं रहती कि MQM अपने 4 साल जो उनका दौर है, दौरे हुकूमत को कामयाब तसव्वुर करे। तो लिहाजा प्लीज़ इस गलत फहमी में तो किसी को नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बैकग्राउंड के साथ आप बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की क्या उम्मीद रखते हैं? कराची के लोग बाशऊर हैं, जानते हैं काम करने नहीं दिया गया। मैं नाकाम नहीं हुआ। आर्टिकल 140 आइन का वो नाकाम हुआ है और सिंध गवर्नमेंट का बनाया हुआ 2013 का एक्ट नाकाम हुआ है। ये सिंध गवर्नमेंट के खुद अटॉर्नी जनरल ने मेरे सामने और CM साहब के सामने कहा है कि इस SLGO के वजह से कोई भी काम नहीं हो सकता। SLGA के अंदर इतनी अथॉरिटी पावर्स दिए ही नहीं गए कि कोई अवाम की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। चलें, शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब। लेकिन वी ऑल जस्ट वंडर एट टाइम्स कि कोई तो काम होता होगा जिसका इख्तियार आप लोगों के पास अखलाकन ही छोड़ दिया गया हो, या फिर एटलीस्ट के बाद में सारी हमारे टेन्योर का पोस्टमार्टम तो होना ही होना है, तो कुछ तो छोड़े। कोई तो काम होता होगा। जो हुआ सड़कें नहीं बना सकते थे, अंडरपासेस नहीं बना सकते थे, पुल नहीं बना सकते थे, इनको साफ तो रख सकते थे। मे बी अगर वो भी नहीं कर सकते थे तो आप कह रहे हैं सैनिटरी वर्कर्स का काम भी नहीं कर सकते थे, तो फिर तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और अब भी तो कोई काम थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा है, मतलब कुछ बजट तो होगा ना, कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सो व्हाट वी सॉ इन योर टेन्योर वाज ओनली पॉइंटिंग आउट कि क्या चीज़ें नहीं काम करती हैं, व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। सो वी केप्ट हियरिंग दैट फॉर 4 years, लेकिन उसके अलावा कुछ खास हुआ नहीं।